हेलो प्यारे बच्चों, मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज 6 तक हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कंप्लीट किया। आज मास्टर प्रैक्टिस सेट सीरीज 7 में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट्स के रूल्स हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उन सबको सीखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर का मतलब है आने वाला कल। इसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये आने वाला कल है, जो बीत गया कल है, कौन से वाला है? तो इसकी पहचान है इसकी कि इसके वाक्यों के अंत में गा और गे ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें? सबसे पहले हमें पहचान का पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है? कार्य के पूरा होने, अपूर्ण रहने, पूरा हुआ है रहने, जारी रहने, चल रहा है या नहीं चल रहा है, जारी रहने, या लगातार होते रहने का पता नहीं होता तो वहाँ पर कौन सा होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ये 4 पार्ट्स के अंदर नंबर 1 है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी इन्हें कहा जाता है। सेंटेंसेस का जो रूल्स स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले हमारा कर्ता आ जाएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज होगा, शैल और विल का यूज होगा। अगर ऑब्जेक्ट से पहले ट्रांजिटिव वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट से पहले ईट ड्रिंक बाय प्ले और भी बहुत सारी हैं, ये सब कैसी हैं? सकर्मक क्रियाएं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? सकर्मक वर्ड से पहले अगर ये वर्ब्स ईट ड्रिंक बाय प्ले सी तो ये हमारा जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर इस वर्ड से पहले ये वर्ब दिखाई देंगी और भी बहुत सारी वर्ब हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं, तो ये हमारा वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर इस वर्ड से पहले इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब गो, कम, स्लीप, रन, वॉक आती हैं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसके जगह क्या होगा? ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा? कॉम्प्लीमेंट। जगह नहीं है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स का यूज करते हैं या फिर कोई भी अदर वर्ड आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इस वर्ड से पहले इंट्रांजिटिव वर्ब्स गो, कम, स्लीप, रन, वॉक आएंगी तो ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड्स होगा। जगह थोड़ी सी कम है, मेरे पास अभी आईपैड वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं इसी पे पढ़ा रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ऑब्जेक्ट से मतलब सेंटेंस के अंदर जो हम लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है वो चीज़ें हैं। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं हम। वह कल एक गाना गाएगी, तो इसको हिंदी से पहले सभी 4 पार्ट्स के रूल्स, फिर हिंदी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो, और एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो सब सिखाऊंगी। वह कल एक गाना गाएगी तो वह की क्या आ जाएगी? पहले वह क्या आएगी? शी, यानी कि हमारा सब्जेक्ट आ गया।
फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, गाएगी है तो क्या आ जाएगा विल, गा है लास्ट में, गा के लिए क्या आ जाएगा विल। फिर आ जाएगी मेन वर्ब सिंग, फिर गाने की आ जाएगी ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब कल क्या आ जाएगी, कल क्या होगा टुमारो, टुमारो। यहाँ पर टुमारो का यूज होगा, यस्टरडे का यूज, यस्टरडे का यूज कब करते हैं हम, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यस्टरडे का जो बीत गया, पास्ट के लिए यस्टरडे का यूज होता है, पास्ट टाइम यानी कि जो चला गया। और टुमारो का यूज जो आने वाला कल है, आने वाले कल के लिए हम काय का यूज करते हैं, आने वाले कल के लिए, कल के टुमारो का यूज होता है। यहाँ तक हो गया। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इन्हें हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नोट वाले वाक्य यानी कि नहीं, इन्हें हम निगेटिव सेंटेंसेस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन्हें नोट वाले वाक्य भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो रूल्स स्ट्रक्चर रहेगा कैसा आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या शैल। आपको पता है कि विल का यूज किसके साथ करना है और शैल का किसके साथ करना है। मॉडर्न टाइम में सभी के साथ विल का यूज हो रहा है, मॉडर्न टाइम में सभी के साथ विल का यूज होता है, लेकिन पहले आई के साथ, आई और वी के साथ शैल का यूज होता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज किया जाता है। प्लस आ जाएगा हमारा नोट, प्लस आ जाएगा नोट या फिर नेवर, दोनों में से एक यूज करेंगे हम, नेवर, नेवर। और फिर प्लस आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो नहीं आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हुए है कल एक गाना नहीं गाएगी। एक ही सेंटेंस को मैंने 4 अलग अलग तरीके से बनाना बताया है कि वह कल एक गाना नहीं गाएगी, तो क्या आ जाएगी, पहले आएगी शी, ही की आ जाएगी शी, सब्जेक्ट हमारा शी, हेल्पिंग वर्ब विल, शी विल, नहीं की आ जाएगी नोट, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आएगी, शी विल नोट। फिर आ जाएगी मेन वर्ब सिंग, ए सॉन्ग, एक की क्या आ जाएगी ए, गाने की आ जाएगी सॉन्ग, सॉन्ग। कल की आ जाएगी टुमारो, टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज होता है। एक सेंटेंस को ही मैंने अफर्मेटिव में, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सभी में चेंज करना बस सिखाया है। अगला सेंटेंस है कि इसमें कभी नहीं के लिए क्या यूज होता है, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो क्या जाएगी इसमें, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं की आ गई आई। फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब विल, आई विल, आई विल। अब आ जाएगी हमारी कभी भी कहा जाएगा नेवर, नेवर। अब आ जाएगी बोलने की, टेल, टेल। झूठ की आ जाएगी लाई, टेल ए लाई, आई विल नेवर टेल ए लाई। हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। यानी कि नेवर का जो यूज होता है वो क्या होता है, विल के बाद ही इसका यूज होता है और मेन वर्ब से पहले होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। सेंटेंसेस यानी कि हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक, इन्हें हम प्रश्नवाचक, इन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप, ये वाले फर्स्ट टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप कौन से होते हैं, फर्स्ट टाइप में जिनमें क्या शब्द पहले आता है, क्या, वह जाएगा, क्या वह पढ़ेगा, क्या वह खाएगा। तो जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है तो उसमें वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, क्या के लिए वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या आएगा इसमें विल या शैल का यूज़ होगा, विल या शैल का यूज़ करते हैं।
क्लियर हो गया यहाँ तक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब इसमें जो क्या सबसे पहले क्या के लिए विल आ जाएगा, तो सबसे पहले विल या शैल का यूज़ होगा, प्लस इसमें क्या आएगा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। जो रूल है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, और लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वालों का। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वह कल एक गाना गाएगी, क्या वह कल एक गाना गाएगी। इसके अंदर आ जाएगा विल, क्या के लिए क्या लगाएंगे, विल, विल, फिर आ जाएगा विल के बाद में सब्जेक्ट शी, फिर आ जाएगी मेन वर्ब सिंग, ए सॉन्ग, एक की आ जाएगी गाने की आ जाएगी सॉन्ग, सॉन्ग, कल की क्या आ जाएगी टुमारो, टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस हमारा। ये समझ आ गया होगा आपको। अब नंबर 2 है उसी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सेकंड टाइप वाले, सेकंड टाइप। तो इसमें कौन से होते हैं, इसमें WH वर्ड्स पहले आते हैं। इनके वे वाले वाक्य होते हैं जिसमें कब, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, इन शब्दों का यूज यदि सेंटेंस के बीच में हुआ है तो वहाँ पर सबसे पहले जब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इन शब्दों की इंग्लिश आएगी। जैसे कब की वैन, वैन, क्यों की वाई, कहाँ की वेयर, वेयर, कैसे की बीच, और कौन की वो। तो सबसे पहले इन शब्दों की हम इंग्लिश लिखकर तभी सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वो रहेगा WH वर्ड्स पहले आ जाएंगे, WH वर्ड्स प्लस विल शैल, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा जो है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। वह कल गाना क्यों गाएगी। ये पूरा सेंटेंस है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, क्यों है, ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि क्यों की इंग्लिश आएगी तो आ जाएगी वाई, वाई, विल, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाई विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा शी, सब्जेक्ट आ जाएगा सिंग, ए सॉन्ग, टुमारो। एक सेंटेंस को ही हम कैसे अलग अलग उसको पार्ट में बना सकते हैं वो सिखाया मैंने इसके अंदर। टुमारो, वाई विल शी सिंग ए सॉन्ग टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारी सेकंड टाइप सेंटेंस है। कल के लिए टुमारो आ गई यहाँ पर, आने वाले कल के लिए। अब है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसको कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस ये पूरा हमारा ये है। तो इसका जो रूल्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो रहेगा, सबसे पहले शैल, शैल या विल आ जाएगा, शैल या विल, फिर हमारा उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यह पूरा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह कल गाना क्यों नहीं गाएगी, क्यों नहीं गाएगी, ये इसके अंदर आ जाएगा। तो इसकी बनेगी, सबसे पहले आ जाएगा हमारा वाई विल, सबसे पहले वाई, फिर आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट शी, फिर आ जाएगी नहीं की नोट, नोट सिंग मेन वर्ब, ए सॉन्ग गाने की आ जाएगी, जो गाना है गाने की आ जाएगी सॉन्ग, फिर आ जाएगी कल की टुमारो, और लास्ट में इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई विल शी नॉट सिंग ए सॉन्ग टुमारो, ये पूरा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसी टेंस के बेस पर हम एग्जाम टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एग्जाम टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। पहला सेंटेंस है शी गो टू द मार्केट टुमारो, शी गो टू द मार्केट टुमारो, तो क्या आ जाएगा शी, इसमें आ जाएगा विल, गो फर्स्ट फॉर्म है जो भी तो रहेगी, गो टू द मार्केट टुमारो। क्वेश्चन नंबर 2, वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, तो क्या आ जाएगा वी विल नॉट, ऐसा कैसे, फर्स्ट फॉर्म जो भी तो रहेगी, प्ले जो भी तो रहेगी, क्रिकेट इन द इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यू हेल्प योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या जाएगा 3 के अंदर, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे। विल क्या वाला वाक्य है, यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य है, तो विल यू हेल्प यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो कि तो रहेगी हेल्प योर ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दे कम हियर नेक्स्ट वीक, तो इसके अंदर आ जाएगा दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक, फर्स्ट फॉर्म जो कि तो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5, ही नॉट ईट मैंगोज, तो क्या आ जाएगा इसमें ही विल नोट आ जाएगा, ईट फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसे रहेगी एज इट इज मैंगोज। क्वेश्चन नंबर 6, राम नॉट स्टडी इंग्लिश, तो इसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी विल, राम नॉट स्टडी फर्स्ट फॉर्म जो कि तो रहेगी स्टडी इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आई विजिट माई अंकल ऑन संडे, तो क्या आ जाएगा इसमें आई शैल, वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में आई के सबके साथ ही विल लगता है, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे आई शैल विजिट, ऐसा कैसे रहेगी फर्स्ट फॉर्म माई अंकल ऑन संडे। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, रिया नॉट वॉच टीवी टुडे, तो रिया है क्या आ जाएगा रिया विल, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऐसी कैसी रहेगी, वॉच का वॉच ही रहेगा, टीवी टुडे। क्वेश्चन नंबर 9, वी सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है हमारा, तो क्या सेंटेंस बनेगा ये, वी के साथ क्या लगेगा शैल, वी सिंग यूं कहीं रहेगा, सिंग फर्स्ट फॉर्म है तो एज इट इज रहेगी सिंग ए सॉन्ग इन द पार्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द टीचर टीच अस न्यू लेसन्स, तो क्या जाएगा द टीचर विल टीच फर्स्ट फॉर्म है एज इट इज रहेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 11, दे नॉट डांस विद अस, क्या जाएगा विल दे नॉट डांस हमारा कैसी है फर्स्ट फॉर्म है, डांस विद अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर इंग्लिश सीखने में आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं और अधिक बेस्ट वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।